आज हम बनाने वाले हैं व्रत के लिए दो प्रकार की मिठाई। एक हम बनाने वाले हैं लड्डू और एक हम बनाएंगे पेड़ा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तड़का रसोई में। तो आज हम बनाने वाले हैं व्रत के लिए एकदम आसान तरीके से दो प्रकार की मिठाई, यानी एक हम बनाएंगे व्रत वाले लड्डू और एक हम बनाएंगे व्रत वाली पेड़ा। तो चलिए देखते हैं कि व्रत वाले लड्डू और पेड़े को कैसे बनाया जाता है। तो व्रत वाले लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हमने कढ़ाई को रखा है गैस पे। इसमें हम डालेंगे घी। तो यहाँ पे हम 3 से 4 चम्मच घी को डाल लेंगे। घी के गर्म हो जाने पे इसमें हम डालेंगे साबूनदाना। तो ये हमने 1 कप साबूनदाना लिया है। तो देखिए इतने बड़े वाले साइज के हमने साबूनदाने का यहाँ पे उपयोग किया है। तो इसको हमने गैस का फ्लेम हमने हाई रखा है। हाई फ्लेम पे ही हम इसे थोड़ा सा भून लेंगे। तो इसको हमें चलाते रहना है। चलाते हुए हम इसे भून लेंगे। थोड़ा सा भूनने के बाद में थोड़ा चटकने लगेगा, यानी कि थोड़ा पॉपअप होगा। बस उसी स्टेज तक हम इसे भून लेंगे। तो इसे इस तरह से चलाते रहें। तो साबूनदाना को हमें बिना धोना वोना कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट इसे हमें यहाँ पे इस तरह से भून लेना है। यानी कि आज हम बनाने वाले हैं साबूनदाना के लड्डू, जो कि हम व्रत में इसे आसानी से खा सकते हैं। तो देखिए अभी हल्का सा पॉपअप होने लगा है। बिल्कुल इस तरह से थोड़ी सावधानी से ही आप इसे इस तरह से भून लें। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी साबूनदाना जो है देखिए पहले से थोड़ा कलर भी चेंज हो गया और ये अच्छे से पॉपअप हो गया है। तो बस अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। साबूनदाना हमारा भून के तैयार हो गया है। तो हमने इसे यहाँ पे एक प्लेट में निकाल लिया है। इसे हम ठंडा होने देंगे। तो जब तक ये ठंडा होता है तब तक हम मूंगफली को भून के तैयार कर लेते हैं। तो एक पैन को रखा है हमने गर्म होने के लिए। इसमें हमने डाल लिया है मूंगफली के दाने। मीडियम फ्लेम पे हम मूंगफली को भून लेंगे। इसको हमें इस तरह से चलाते रहना है। मूंगफली भूनने के बाद में थोड़ा चटकने लगती है और इसका जो छिलका होता है वो आसानी से रिमूव हो जाता है, यानी कि छिलका छोड़ने लगती है। तो इस तरह से चलाते हुए मूंगफली के दानों को भून लेंगे। तो मीडियम फ्लेम पे ही मूंगफली को भूनना है फ्रेंड्स। तो ये देखिए कैसे कलर चेंज हो गया और ये थोड़ा चटक भी रही है। तो मूंगफली हमारी भून के तैयार हो गई है। अब ये अच्छे से चटक के भून के तैयार हो गई। तो हमने यहाँ पे गैस का फ्लेम ऑफ कर लिया है। तो हमने इसे एक थाली में निकाल लिया है। ठंडा होने के बाद में इस तरह से हम इसके छिलके को हटा लेंगे। देखिए इस तरह से मसल के हम इसके छिलके को हटा लेंगे। अब साबूनदाना हमारा ठंडा हो गया है। तो इसे हम ग्राइंडिंग जार में डाल के पीस लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, साबूनदाने को हमने पीस लिया है। तो इसे हम स्ट्रेन कर लेते हैं, यानी कि इसे हम छान लेते हैं, ताकि जो साबूनदाना का टुकड़ा है यानी जो नहीं पीसा है वो अलग से निकल जाएगा और उसे वापस से हम दोबारा पीस लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये इतना निकला है। तो इसे हम फिर से पीस लेते हैं, यानी वापस इसे हम ग्राइंडिंग जार में डाल के ग्राइंड कर लेते हैं। तो फिर से दोबारा हमने इसे पीस लिया था। बस अब इतना निकला है तो इसे हम हटा देंगे। और इसमें हमने यहाँ पे 1 कप साबूनदाने का उपयोग किया था। तो उसके लिए हमने यहाँ पे हाफ कप यानी आधा कप हमने ये मूंगफली का दाना लिया है, वही जो भूनने थे हमने मूंगफली। अब इसको भी हम मिक्सी के जार में डालकर पीस लेंगे। तो मूंगफली को पीसते समय ध्यान रखें फ्रेंड्स कि उसको एक ही बार में न पीसें, उसे एक बार मिक्सी से चलाएं, फिर बंद करें, फिर चलाएं, फिर उसके बाद में उसे अच्छे से पीस लें। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे मूंगफली को पीस के तैयार कर लिया है। इसे हमने यहाँ पे साबूनदाने वाले पाउडर में डाल लिया है। तो बिल्कुल इस तरह से हमें मूंगफली को पीस के तैयार कर लेना है। अब इसमें हम डाल देंगे इलायची पाउडर। तो मैंने यहाँ पे 2 इलायची को क्रश करके डाला है। अब इसमें हम डालेंगे चीनी। तो हमें यहाँ पे पीसी हुई चीनी का इस्तेमाल करना है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे आधा कप चीनी लिया है। आधा कप फ्रेंड्स में थोड़ा भर के ऊपर तक लेना है, या फिर अपने जितना मीठा खाना हो उस अनुसार आप इससे यहाँ पे चीनी को डाल लें। इसे हमें कर लेना अच्छे से मिक्स इन सभी को। तो अभी तो ये ड्राई है, अभी तो इसके लड्डू बंधेंगे नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम डालेंगे घी। तो 3-4 चम्मच हम इसमें डालेंगे देसी घी।
तो घी को हमें अच्छे से मिक्स करना है, यानी अच्छे से साबुनदाने वाले पाउडर के साथ में, यानी जो हमारा मिक्सचर है पहले से उसमें ये अच्छे से घी मिक्स हो जाए, तभी तो हमारे लड्डू बंधेंगे। तो इस तरह से दोनों हाथ से थोड़ा सा इसको ऐसे मसल लें ताकि घी अच्छे से मिक्स हो जाए आटे के साथ में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो बस अब इसके हम लड्डू बना लेते हैं। तो इस तरह से ऐसे हाथ में देखिए बाइंड करके आप इसे इजीली लड्डू बना लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, परफेक्टली ये लड्डू बंध जा रहा है। यदि आप इसे एक हाथ से न बांध पा रहे हैं तो दोनों हाथ का प्रयोग करके आप इसे बांध लें। जैसे हम बेसन का लड्डू बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से ही हमें इसे बांध लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एक लड्डू हमारा बन के तैयार हो गया है। यदि आपका लड्डू न बंधे यानी वो खुल जाए तो उसके लिए 1-2 चम्मच घी डाल के उसे आप बांध ले। देखिए एकदम परफेक्टली हमारा ये लड्डू बन के तैयार हो गया है साबूनदाने का। तो इसी तरह से हम दूसरे लड्डू को भी बनाएंगे। तो बस इस तरह से मिक्सचर को ले और हाथ में इसे अच्छे से बाइंड कर ले। यदि आप एक हाथ से न बांध पा रहे हो तो दोनों हाथ का उपयोग करके आप इस लड्डू को बांध ले, बट ये एक हाथ से भी आसानी से बंध जाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दूसरा लड्डू भी हमारा बनके तैयार हो गया है। इसी तरह से हम सभी लड्डुओं को बना के तैयार कर लेंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे सभी लड्डुओं को बना के कर लिया है तैयार। तो देखिए कितनी आसानी से एकदम परफेक्ट हमारे साबूनदाना के लड्डू बनके तैयार हो गए हैं, जिसे अब व्रत में इसे आप एंजॉय करने वाले हैं। तो इसे आप एक बार बना लीजिए और पूरे हफ्ते भर के व्रत में आप इसे खाइए, एंजॉय कीजिए। तो मैं एक तोड़ के दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एकदम परफेक्ट हमारे लड्डू बन गए हैं। अब हम बनाते हैं मूंगफली के पेड़े। तो पेड़े बनाने के लिए हमने यहाँ पे 1 कप ली है भुनी हुई मूंगफली। तो इसको हम ग्राइंडिंग जार में डाल के इसको भी हम पीस लेंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमने मूंगफली को पीस के कर लिया है तैयार। तो बिल्कुल हमने उसी तरीके से मूंगफली को पीसा है जैसे मैंने आपको पहले से बताया था। अब इसमें हम डाल लेंगे 1/4 कप डेसिकेटेड कोकोनट, यानी कि नारियल का बुरादा। अब डाल लेंगे इसमें इलायची पाउडर। तो मैंने यहाँ पे 2 इलायची को क्रश करके डाला है। इसी के साथ में हम डालेंगे पीसी हुई चीनी। तो हमने यहाँ पे आधा कप चीनी का इस्तेमाल किया है। जितना मीठा आप खाते हो उस अनुसार आप चीनी को डाल लें। इन सभी को कर लेना है हमें अच्छे से मिक्स। तो इस तरह से ऐसे अच्छे से मसल के सभी को कर ले अच्छे से मिक्स। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे सभी को मिक्स कर लिया है। यदि आप इसके लड्डू बनाना चाहें तो इसी स्टेज में आप इसे लड्डू आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए यदि आप लड्डू बनाना चाहें तो इस तरह से आप इतने प्रोसेस के बाद ही इस तरह से आप लड्डू बना सकते हैं, बट हम इसके पेड़े बनाने वाले हैं। तो ये देखिए लड्डू हमारा आसानी से बन गया मूंगफली का। तो बट हम यहाँ पे इसके मूंगफली के पेड़े बनाने वाले हैं। तो उसके लिए हम इसमें ऐड करेंगे देसी घी। तो 3-4 चम्मच हम यहाँ पे घी को डाल लेंगे और इसे कर लेंगे हम अच्छे से मिक्स। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, पेड़े बनाने के लिए हमारे मूंगफली वाले मिक्सचर हो गए हैं तैयार। तो बस थोड़ा सा इसे मिक्सचर को लीजिए और हाथ में से बाइंड करिए पहले। फिर इसे हथेली में रख के थोड़ा सा रोल करने के बाद इस तरह से प्रेस कर दीजिए और इस तरह से किनारों को थोड़ा सा आप थोड़ा सा ऐसे कर दीजिए उंगली की सहायता से, जिससे कि एकदम पेड़े वाला एकदम स्ट्रक्चर एकदम परफेक्ट आए। तो इस तरह से थोड़ा सा रोल कर दीजिए, जो किनारे हैं एकदम पेड़े की तरह बने। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, एक पेड़ा हमारा बनके हो गया है तैयार। तो ये देखिए बना है ना एकदम परफेक्ट मूंगफली का पेड़ा हमारा। तो इसे हमने रख लिया है प्लेट में। तो देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, तो इसी तरह से हम बाकी पेड़े को भी बना के तैयार करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, थोड़ा सा इसे मिक्सर को ले उसे हाथ में बाइंड करें। तो सभी पेड़े को फ्रेंड्स एक शेप में बनाएं, यानी कि एक ही साइज के, जिससे कि वो दिखने में खूबसूरत लगे। तो
तो थोड़ा सा हाथ में बाइंड करने के बाद दोनों हथेलियों के बीच में रख के उसे प्रेस कर लें। फिर उस तरह से उंगली की सहायता से किनारों को इसे थोड़ा सा से आप थोड़ा कर लें, जिससे कि वो किनारे अच्छे से सेट हो जाए। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दूसरा पेड़ा भी हमारा बनके हो गया है तैयार। तो इसी तरह से हम सभी मूंगफली के पेड़े को बना के कर लेंगे तैयार। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारे मूंगफली के पेड़े बनके हो गए हैं तैयार। तो इसके ऊपर से मैंने थोड़ा सा लगा दिया है कटा हुआ पिस्ता। तो मैं इसे तोड़ के दिखा देती हूँ। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, मूंगफली के पेड़े भी हमारे बनके हो गए हैं तैयार। तो ये है ना बनाना इसे एकदम आसान, और खाने में फ्रेंड्स ये बहुत ही टेस्टी है। तो इन्हें भी आप व्रत में बनाइए और एंजॉय कीजिए। तो साबूदाना के लड्डू और मूंगफली के पेड़े को बना के आप रख लीजिए। पूरे नवरात्रि आप इन्हें खाइए, एंजॉय कीजिए। यदि मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और ऐसी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, इसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं हम एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप ये लड्डू और पेड़े को बनाइए। जो व्रत है उन्हें तो खिलाइए ही खिलाइए, जो व्रत नहीं है उन्हें भी खिलाइए और एंजॉय कीजिए।